वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार इंस्टेंट रबड़ी फ़ालूदा। रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी की फरमाइश बहुत अरसे से थी। अक्सर बहनें ये कहती हैं कि जो तरीक़ाकार है इसका, यानी जो रिवायती रबड़ी फ़ालूदा बनता है वो बहुत मुश्किल है, तो हमें किसी आसान तरीके से बनाना सिखाएं ताकि हम फ़ालूदा भी बना लें और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो आज ये ईद की दावत थी और मैं इंस्टेंट रबड़ी फ़ालूदा बना रही थी, तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ चेंजिंग है। ज़ाहिर है रिवायती जो हम फ़ालूदा बनाते हैं उसमें जो उसकी सवैयाँ होती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन मैं इसमें रेडीमेड सवैयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ और वो भी बिल्कुल आम सवैयाँ। लेकिन ये फ़ालूदा जायके, मज़े, शक्ल और सूरत में बिल्कुल बाज़ार के फ़ालूदे जैसा ही होगा, बस तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ कर दिया है। इससे आपको आसानी होगी और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये 4 लीटर दूध लिया है, क्योंकि मैंने कम से कम भी 24 बनों के लिए ये फ़ालूदा बनाना है, यानी 24 गिलास बनाने हैं। 4 लीटर दूध लिया है। इसको काफ़ी देर से पका रही थी। जितनी देर में मैंने चीज़ें सेट की ये तकरीबन आधा लीटर पक चुका है। इसमें गाढ़ापन आ गया है। अब इसमें डालूंगी इलायची। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट के लिए इसको पकने देना है और इतनी देर में हमने इधर कॉर्नफ्लोर वगैरह घोल लेना है। 3 चम्मच डालने हैं कॉर्नफ्लोर के। इसमें 1.5 कप डालना है मिल्क पाउडर। अगर आपके पास खोया मौजूद है तो आप 2 कप खोया इसमें शामिल कर दें। अगर फ्रेश खोया नहीं है तो 1.5 कप मिल्क पाउडर शामिल कर दें इसमें। अब इसमें डालना है पानी। पानी इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसमें मैंने इसमें डाला है 1 कप पानी, यानी 2 आधे कप डालें, 1 कप पानी डाला है। इलायची और चीनी पक गई 2 मिनट के लिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालने हैं ब्रेड क्रम्स। मैंने 3 ब्रेड स्लाइसिस के ये क्रम्स बनाए हैं, ये इसमें डालने हैं। ब्रेड क्रम्ब से इसमें एक कुल्फ़ी का टेक्सचर आ जाएगा, बहुत अच्छा सा इसमें टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छा जायका बन जाएगा और ये इसको गाढ़ापन भी देगा। 2 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पकने दिया है। देखिए इसमें और गाढ़ापन आया और ये आप देखें इसमें ऐसा खोए के कतरे छोटे छोटे से चंक्स तैर रहे हैं। मैंने ब्रेड को कॉर्नर्स के साथ किया था, इसलिए इसमें ये बिल्कुल खोए जैसे लगते हैं। उनका जायका भी बिल्कुल वैसा ही होता है। यही बाज़ार वालों की भी एक ख़ास सीक्रेट होता है, जिसको हम खोया समझ लेते हैं, वो यही सब कुछ होता है ज़्यादातर। बहरहाल मैं किसी के सीक्रेट्स पे नहीं जाती, मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके साथ अब डालना है मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालना है इसमें। बस अब आपने उबलने तक इसको पकने देना है, ये गाढ़ा हो जाएगा। 5 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पकने दिया। अब आप देखें ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ये पतले से कस्टर्ड की तरह बन गया है। इससे ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको ठंडा करेंगे ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। हाँ, अगर आपने ठोस बनानी है रबड़ी तो फिर आप इसको कर सकते हैं। हाँ, हार्ड रबड़ी के लिए इसको 10 मिनट और पका लें तो ये हार्ड रबड़ी बन जाएगा, वरना ये थोड़ी रनी सी रबड़ी बनेगी और बहुत मज़ा देगी। बहरहाल अब मैं इसको चूल्हे से उतार रही हूँ। रबड़ी तैयार हो गई है, इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ और अगला स्टेप शुरू करते हैं। रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। अब बनानी है सवैयाँ। सवैयाँ बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2.5-3 लीटर पानी इस खुले बर्तन में रखा है। ये पानी उबलने लग पड़ा है। सवैयाँ ये लिए मैंने, ये आप देख लें, बहुत आसानी के साथ अक्सर दुकानों से मिल जाती हैं, कैश एंड कैरी, मार्ट्स वगैरह हर जगह से मिल जाती हैं।
कट सवैयाँ इनको कहते हैं। इनसे डार्क कलर वाली भी होती हैं और रंगीन भी होती हैं। रंगीन भी इस्तेमाल करना चाहें तो मसला कोई नहीं है, वो खूबसूरत भी लगती हैं। डार्क कलर वाली का थोड़ा जायका और होता है, तो बेहतर आप इसमें से ये हल्के कलर वाली सवैयाँ ले लें। ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं। अगर आपने कम गिलास बनाने हैं तो फिर आप 1 पैकेट लें, यानी कि 4 लीटर दूध में मैं 2 पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 लीटर दूध में आपने 1 पैकेट इस्तेमाल करना है और 1 लीटर दूध में आपने आधा पैकेट इस्तेमाल करना है। तो अब उबलते पानी में इसको डाल रही हूँ। इसमें ये देखें सवैयाँ पक के तैयार हो गई हैं। इनको मैंने खूब नरम किया है, सख्त सवैयाँ आपने नहीं रखनी। इसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। बिस्मिल्लाह। सारा फालतू का पानी इसमें से निकल आया है, इसको ड्रेन कर लेना है और इसमें आपने एक दफ़ा डालना है ठंडा पानी। 1 गिलास के बराबर आप इस पर डाल दें ठंडा पानी। अब आपने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मिक्स करना है, 1 चम्मच के बराबर इस तरह से ऊपर डाल दें और इसको आपने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल चिल ठंडे पानी में इन सवैयों को डिप कर दिया है। जितनी देर हमने बाकी काम करना है ये सवैयाँ आपने बिल्कुल ठंडे पानी में ही रखनी है, इसी तरह से डिप की हुई। अब बनानी है जेली। जेली के लिए मैंने लिया इंस्टेंट जेली। आप पाउडर जेली भी ले सकते हैं, जेलाटिन भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर इंस्टेंट ही होती है क्योंकि हम इंस्टेंट फालूदा ही बना रहे हैं। इंस्टेंट जेली के 1 पैकेट में मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, तेज़ गर्म उबलता हुआ। बिस्मिल्लाह। आधा मिनट से भी कम टाइम आपने इसको मिक्स करना है और ये डिज़ोल्व होके जेली तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। इन जेलीज़ को आपने मिक्स करना है और बिल्कुल चिल होने के लिए आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है। कम से कम 30-35 मिनट इनको फ्रीज़र में रखें, ये अच्छी तरह से चिल हो जाए। फिर आप अपनी मर्ज़ी के इनके क्यूब्स काट लीजिएगा। सब चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं, तो अब फ़लूदे के गिलास तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गिलासों में थोड़ा सा नीचे हमने लाल शरबत या रोज़ सिरप, आप जो भी डालना चाहें डाल लें। इसके बाद ऊपर थोड़ी सी रबड़ी। ये देखिए आप कितनी गाढ़ी रबड़ी हो गई है। अब डालनी है हमने सवैयाँ। इस तरह से आपने इतनी सी सवैयाँ इसमें डालनी है। बिस्मिल्लाह। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा हमने डालना है तुख्मा लंगा कि हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ्लेवर ले लें। मैंने पीच मेलबा फ्लेवर लिया है। ठंडा ठंडा सा ये फ़लूदा अपनी दावतों में बनाएं, इंस्टेंट बनने वाला है। सिर्फ उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा जिसमें इसको आपने चिल करना है, वरना ये फ़ौरन रेडी हो जाएगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, आप सबको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।